हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बेटा यहाँ पे बात करने वाले हैं 5.2 की डिफरेंशिएट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सेकंड पार्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि सेकंड एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिस्ट दिख रही होगी, है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूला जो है हम लोग 11th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़े थे, तो वहाँ पे डेरिवेटिव कैसे करते थे आप बहुत अच्छे से सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ अलग चीजें सीखनी है, जैसे वो भी ऑलरेडी आप 11th में सीख चुके हो। जैसे आप लोग u इंटू वी रूल सीख के आए हो। ठीक है, उसके बाद u अपॉन वी रूल सीखे हो। मेन जो है यहाँ पे चेन रूल सीखना है हमें। ठीक है, कौन सा रूल सीखना है, चेन रूल सीखना है, तो उसे हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे भाई, हम लोग कुछ डिफरेंशिएट ऐसे निकालते थे, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लिखते थे। ये y जो है वो हमेशा चेंज होता रहता था, वहां पे कुछ भी हो सकता था। जैसे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, रूट एक्स होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते थे कैसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है भाई। ठीक है, अभी हम लोग मान लो अगर किसी का आपको एक फंक्शन दे दिया है y इज इक्वल टू आपको दे दिया है साइन एक्स। ठीक है, तो आप लोग क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव निकालते थे, डिफरेंशिएट करते थे। आप y की जगह पे साइन एक्स पुट करते थे और अपॉन में dx लिखते थे। आपको डायरेक्टली पता था कि इसका आंसर क्या आता है, cos x आता है, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। बहुत सारे फॉर्मूला अब आपको पता होने चाहिए, है ना। ठीक है, अगर मान लो कोई फंक्शन जो है, अगर कोई फंक्शन जो है भाई रूट के अंदर होगा, किसके अंदर होगा, रूट के अंदर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, और ठीक है चलो, कोई भी फंक्शन जो है, एक सेकेंड, चलो क्या गया भाई। ठीक है चलो, अब मान लो कोई भी फंक्शन जो है भाई रूट के अंदर है। ठीक है, मान लो आपको बोला है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है और आपको इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, dy बाई डी एक्स हम लोग लिखते थे बेटा। ठीक है, कि रूट एक्स अपॉन में डी बाई डी एक्स। ठीक है, अब रूट एक्स जो है इसका भाई आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, ये कैसे आता था, इसके रूट की पावर निकाल लेते थे हम लोग, ऊपर 1 लेते थे, है ना, सॉरी हाफ लेते थे। ये रूट की पावर निकल जाएगी तो ये हाफ हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा। उसके बाद हम लोग ऊपर -1 करते थे, आपको याद है। आपको मैं फॉर्मूला लिस्ट के अंदर बताता हूँ भाई। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला था, यहाँ पे यस ये रहा, देखो हमेशा जो भी नंबर नीचे आता था उसके पावर में से -1 होता था, उसकी पावर नीचे लेके, है ना। ये आप सब कुछ 11th के अंदर पढ़े हो। ठीक है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए। रूट एक्स का बच्चे डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं भाई, इसका ये फिक्स होता है, डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएट फिक्स होता है। ठीक है चलो, तो ये सारी चीजें आपको पता है। आप लोग u अपॉन v भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब उसका डिफरेंशिएट कैसे निकालते थे भाई, v डी बाई डी एक्स। हाँ, u का डिफरेंशिएट निकालते थे हम लोग, माइनस माइनस, अब u बाहर रहेगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसका निकालते थे हम लोग, v का निकालते थे, है ना। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता था, अपॉन में क्या आ जाता था, v स्क्वायर आ जाता था। ये भी हम लोग सीख के आए हैं। उसके बाद आप u इंटू वी रूल भी सीख के आए, वो भी आपको यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, u इंटू वी रूल क्या था, u डी बाई डी एक्स, आप v का डेरिवेटिव निकालेंगे, प्लस u, सॉरी u बाहर वी वी डी बाई डी एक्स। ठीक है, और आप u का डिफरेंशिएट निकाल देंगे, डेरिवेटिव निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेटा हमें मेन सीखना है, हमें जो मेन सीखना है वो सीखना है चेन रूल। ठीक है, क्या सीखना है भाई, चेन रूल। ये आपको बड़ा काम आएगा, इसी के ऊपर हमारे एक्सरसाइज है। ठीक, अब चेन रूल होता क्या है, पहले ध्यान से समझ लो। मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान है, डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डी वाई की जगह पे हम क्या पुट कर देते थे, हमारा फंक्शन जो था वो साइन एक्स, अपॉन में क्या आ जाता था बेटा, डी एक्स आ जाता था। अच्छा, हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता था, क्या होता था, कॉस एक्स, तो हमारा आंसर बड़ा आ गया। बट बेटा मान लो आपको यही फंक्शन y इज इक्वल टू साइन जो है,
x की जगह पे बेटा आपको दे दिया है x स्क्वायर प्लस 4x। अब आपके पास इसका तो कोई डायरेक्टली आंसर है नहीं कि भाई आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बेटा चेन रूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चेन रूल। अब ये क्या होता है चेन रूल, ध्यान से समझो। एक्चुअल में अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं बेटा कि ये x है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर साइन x है, इसका तो डेरिवेटिव आराम से निकल जाएगा, cos x आ जाएगा। बराबर है आपकी बात, आपकी बात एकदम सही है कि भाई मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये क्या है, x है। बरोबर है, ठीक। चलो आपने बोला वैसे ही करते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, cos। बरोबर है। अच्छा आप लिखते थे cos x, यहाँ पे ध्यान से देखो, पर यहाँ पे मेरा x क्या है एक्चुअल में, x स्क्वायर प्लस 4x है। बरोबर है ना। तो मैं उसकी जगह पे सिर्फ x तो लिख नहीं पाऊंगा। बरोबर है। तो अगर अगर भाई इसका डिफरेंशिएट निकालूंगा तो मेरा, अगर मान लो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो cos x आ गया, ठीक है, cos x आ गया, पर हमें अब जो बेटा ये पार्ट मिला है ना, ये पार्ट, इसका भी हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमें इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, cos x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इंटू, अब हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालेंगे बेटा, x स्क्वायर प्लस 4x का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो x स्क्वायर मतलब क्या हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, ठीक है, मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ। हाँ हमने कहाँ तक लिखा था भाई, हमने लिखा था dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, ध्यान से देखना। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये मेरा पूरा x है, ठीक है, ये पूरा क्या है बेटा, x है। तो आप लोग डिफरेंशिएट में क्या लिखोगे, डेरिवेटिव में cos x लिख दोगे। मैंने थोड़ी देर के लिए उसको x समझा है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है। तो बेटा अब हमें साइन का जो हमें डिफरेंशिएट निकालना था, डेरिवेटिव निकालना था, वो तो हमने निकाल लिया। अब जो ये पार्ट बचा है ना बेटा, इसका भी डेरिवेटिव निकाला जाएगा, वो होता है चेन रूल। क्या वो होता है, चेन रूल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्या, तो ये एक्चुअल में x था, बट हमने तो पूरा क्या लिखना, हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिखना पड़ेगा, ठीक है, इंटू इंटू। अच्छा ये एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। अच्छा 4x, x तो हमेशा क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लस प्लस 4 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो सबको पता है भाई। समझ में आया? तो ऐसे चेन रूल को निकाला जाता है, ठीक है, समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, आप इसे x लिखेंगे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लिख देंगे भाई, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, बरोबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डी एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या, अभी देखो साइन का क्या हो जाएगा भाई, फिर से cos x हो जाएगा, अगर मैं मान लूँ तो भाई क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, है ना, cos x हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे किसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो cos x एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बरोबर है, ठीक है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है भाई। ये हमारा हो गया cos x इंटू 2x। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो हाँ अब ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो हमने अभी लिख लिया ना, ये अभी हमने एग्जाम्पल में किया ना, ये किया ना हमने, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बड़े अच्छे से सिखा दिया है, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है ये, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं, ध्यान से सुनो। पहला क्या दिया हमें, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है बेटा, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा y इक्वल टू लिखना होता है आपको, ठीक है, क्या लिखना होता है आपको, y इक्वल टू लिखोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा।
चलो डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, सॉरी वाई की वैल्यू नहीं, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो, साइन का पता है भाई, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। पर यहाँ पे हम cos x नहीं लिखेंगे, हमारा x क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में x हमारा ये पार्ट है बेटा। ठीक है, आप जब भी लिखो ना, इसको हमेशा ऐसे मार्क कर लो कि आपको पता चल जाएगा कि जिसको मार्क किया है उसका वापस आपको डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पूरे को x समझाऊं, तो साइन x मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, cos x, x मेरा क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और जो मेरा x है उसका मुझे डिफरेंशिएट वापस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 बरोबर है। ठीक है, बड़ा आसान था। तो ये क्या हो गया, कॉस, कॉस स्क्वायर नहीं है, वापस लिख देते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है ना, 2x हो जाएगा बरोबर, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 5 का, 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। कुछ बच्चे इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कि डिफरेंशिएट ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएट ऑफ 5, ऐसा अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, आगे क्या है भाई, देखो ये तो हो गया 2, अब हम लोग क्या करते हैं, 2x को आगे लिख देते हैं, 2x को मल्टीप्लीकेशन में तो क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं, इनटू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया, तो ये हो गया आपका आंसर। बड़ा आसान था भाई, बड़ा आसान था, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। चलो सेकंड की ओर जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, सेकंड की ओर क्या कहा है बेटा, सेकंड में हमें y इक्वल टू दे दिया है cos और ब्रैकेट में sin x। देखो हमें पूरा ये क्या समझना है बच्चा, हमें पूरा ये समझना है x, हमें ये पूरा क्या समझना है, थोड़ी देर के लिए x समझना है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, cos x का डिफरेंशिएट डेरिवेटिव क्या आता था, फॉर्मूला में जाएंगे तो आपको पता चलेगा माइनस साइन एक्स, है ना, क्या आता था, माइनस साइन एक्स, है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं भाई, cos ब्रैकेट में sin x, ये हमें गिवन है बेटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इसका हो जाएगा माइनस साइन, अच्छा x, x लिखेंगे ना आप तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से, बट आपके लिए यहाँ पे x मतलब क्या है बेटा, साइन x है। समझ में आया, आपके लिए यहाँ पे x मतलब क्या है, साइन x है ना। हमारा तो पूरा जो x है वो पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये वाला पार्ट है, साइन x है। तो मैं अगर cos x का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ माइनस साइन x, तो मैं x थोड़ी लिखूंगा बेटा, x क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में x क्या है, साइन x है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे भाई, साइन एक्स ब्रैकेट में लिख देंगे साइन एक्स इंटू, इंटू ये साइन एक्स का भी तो डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स। मैंने आपको बताया था ना, जो आप टिक मार्क करोगे उसका भी डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है बेटा, तो माइनस साइन ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका सम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, के अंदर है यहाँ पे जगह। ठीक है, थर्ड हमारा है y इज इक्वल टू क्या है भाई, ये साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए एक्स, अच्छा साइन ए एक्स है, साइन, साइन, ठीक है, ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। ठीक है, चलो बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। ठीक है, हम अपने रूल को फॉलो करेंगे भाई। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले साइन के साथ जो है उसको क्या समझ लेंगे, एक्स समझ लेंगे भाई। ठीक है, अब बच्चा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी वाई बाई एक्स इक्वल टू डी
dx, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, साइन ब्रैकेट में ax प्लस b, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन, अच्छा इसे तो हमें थोड़ी देर के लिए क्या समझना है, पूरा x समझना है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा बेटा, और साथ में किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसको हमने x समझा है, वो क्या है बेटा, ax प्लस b है, बरोबर, b है, b वो क्या है भाई, कांस्टेंट है, तो वो तो 0 हो जाएगा, बरोबर। यहाँ पे x का डेरिवेटिव कुछ निकलेगा, 1 निकलेगा, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा खाली x नहीं है, यहाँ पे ax है, ठीक है, एक्चुअली खाली x नहीं है, यहाँ पे क्या है, ax है, तो एक्चुअली ये जो है ये तो बाहर निकल जाएगा, है ना, a जो है वो एक्चुअल में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ऐसे, और फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं x का, ठीक है। x का हमेशा कितना होता है भाई वैल्यू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हमेशा 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है, प्लस b कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, cos x इंटू ए इंटू 1 प्लस 0, बरोबर है, बरोबर है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, a cos x, अच्छा x नहीं लिखेंगे ना बेटा, यहाँ पे मैंने गलती से x लिख दिया है, यहाँ पे ये वाला x थोड़ी लिखेंगे हम, x की जगह पे क्या लिखेंगे, ax प्लस b लिखेंगे, है ना, ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया, अब गलती मत करना ऐसा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा a को हम आगे ले लेते हैं, ठीक है, a इंटू 1 ही हो जाए, cos x की वैल्यू क्या है बेटा, ax प्लस b, है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर, बड़ा इजी और आसान था, ठीक है। चलो बात करते हैं फोर्थ वन की, बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन की, देखो फोर्थ वन जो है, फोर्थ और फिफ्थ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बट इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है भाई, यहाँ से आपका एक्चुअल में बेस बन रहा है, ठीक है, ये अगर आपको बेस अच्छे से समझ में आ गया तो आपको आगे दिक्कतें बहुत कम आएगी, ठीक है। चलो अब फोर्थ के अंदर क्या लिखा है भाई, फोर्थ के अंदर लिखा है sec x, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा हमारा, sec ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स, अच्छा देखो एकदम बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना, ठीक है। चलो वैसे फोर्थ दिखने में बड़ा क्वेश्चन है सिर्फ, बट है इजी और आसान है, ठीक है, टक से सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई हम लोग डिफरेंशिएट निकालते हैं इसका, dy बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं sec tan अंडर रूट एक्स, ठीक है, और उसका ब्रैकेट और इसका ब्रैकेट, है ना, ठीक है। चलो काम करते रुको, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, तो समझ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक ब्रैकेट में tan जो है के साथ क्या है, ब्रैकेट में के साथ भी ब्रैकेट में रूट एक्स है, ओके ठीक है। चलो तो फिलहाल हम लोग बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम क्या समझ लेंगे, पूरा का पूरा एक्स समझ लेंगे भाई, पूरा का पूरा एक्स समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे, है ना। तो भाई देखो sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, हमने फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी भाई, फॉर्मूला लिस्ट बनाई थी, sec x का क्या आएगा, sec x इंटू टेन एक्स आएगा, है ना, ठीक है। तो फॉर्मूला लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। चलो फाइन, तो यहाँ पे sec x के लिए मेरा डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा बेटा, sec x इंटू टेन एक्स, बट एक सेकेंड, मैं x थोड़ी लिखूंगा बेटा, मैं x थोड़ी लिखूंगा, है ना, मैं क्या लिखूंगा x की जगह पे बेटा, एक काम करता हूँ मैं ऐसे जगह छोड़ देता हूँ, sec यहाँ पे मान लो x है, इंटू 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 क्या है बेटा, टेन एक्स, बराबर है ना, sec x इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन ब्रैकेट में x, अब आपको x की जगह पे क्या लिखना है, एक्चुअल में टेन अंडर रूट एक्स, बरोबर, यहाँ पे भी क्या लिखना है, टेन अंडर रूट एक्स, समझ में आया बात, ठीक है। इंटू इंटू किसका डेरिवेटिव निकलेगा, अभी जो x वाला टर्म था हमारा, तो x वाला टर्म क्या है हमारा बेटा, टेन रूट एक्स, बरोबर है, क्या है, टेन रूट एक्स। अच्छा यहाँ पे वापस ध्यान से देखो, हम लोग क्या समझ लेंगे, इसको इसको x समझ लेंगे, तो क्या समझ लेंगे हम लोग, x समझ लेंगे, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स,
sec स्क्वायर x, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ये लंबा है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो sec ये तो हो गया, इसका तो अभी हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, इसको तो हम डायरेक्टली लिख देंगे अब कि इसे तो हमने क्या, इसको हमने सॉल्व कर लिया है ना। इनटू अब tan रूट एक्स है, तो इसको हम x समझ रहे हैं, तो tan x है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की जगह पे क्या डालेंगे, रूट एक्स डालेंगे, इनटू अब वापस हमने किसको भाई टिक मार्क किया हुआ है, मतलब रूट एक्स को ना। तो अब डिफरेंशिएट किसका निकलेगा भाई, डिफरेंशिएट निकलेगा रूट एक्स का। रूट एक्स का डिफरेंशिएट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था भाई कि क्या निकलता है हमेशा। बेटा यहाँ पे क्या निकला हमारा, sec ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स, ठीक है, इंटू इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, है ना। ठीक है, ये बड़ा आसान था भाई, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बार बार हमें डेरिवेटिव निकालते जाना है, ठीक है, ये होता है चेन रूल, चुन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसी का फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा इसका डिफरेंशिएट ध्यान से समझोगे ना तो आपको समझ में आएगा, y इज इक्वल टू क्या है, ये फिफ्थ वाला है बेटा, साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और अपॉन में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, बरोबर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ये कुछ और नहीं है, क्या ये u अपॉन वी है। तो u अपॉन वी का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है भाई, v को बाहर निकाल लेते हैं, पहले डेरिवेटिव ऑफ u कर लेते हैं, फिर माइनस, फिर u को बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव ऑफ v लगा देते हैं, है ना। बड़ा आसान है भाई। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, u अपॉन वी रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होता था u अपॉन वी रूल, v और वी स्क्वायर भी लिखते थे हम, ठीक है, डी बाई डी एक्स का निकालेंगे u का, बरोबर है, माइनस u इंटू डेरिवेटिव किसका निकाला जाएगा भाई, v का, और अपॉन में क्या आ जाएगा वी स्क्वायर, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं भाई, कुछ लोग इसको डायरेक्टली भी लिखते हैं, u डैश वी माइनस यू वी डैश, हाँ, अपॉन में वी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे v का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे पहले में u का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे उल्टा लिखा है शायद मैंने, u डैश वी, हाँ बरोबर है, ठीक, v का और u का डेरिवेटिव निकालते हैं ना, ठीक है। चलो तो आप ऐसे भी याद रखो या ऐसे याद रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v ऐसे है, ये जो लिखा है हमने, ठीक है, पहले डेरिवेटिव ऑफ u निकालेंगे फिर डेरिवेटिव ऑफ v निकालते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे u और v क्या हो रहा था भाई, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन लो, u और v ये पूरा हमारे लिए जो था बेटा, ये वाला पार्ट न्यूमरेटर जो था u था और ये पूरा क्या था v था, ठीक है। तो भाई याद रखना आप, ठीक है, तो आगे हम लिख पाएंगे अच्छे से। चलो स्टिल एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा अपना साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, बरोबर है, ठीक है, और उसके अपॉन में आ जाएगा कॉस कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस डी, ठीक है, फाइन, बात करें आगे। तो अब u इंटू वी, यू अपॉन वी रूल लगाना है भाई, तो आपने पहले सीखा था कि सर पहले क्या आ जाएगा, v बाहर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव ऑफ इसका u का निकलेगा ना, हाँ, तो साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, बरोबर है, माइनस माइनस क्या लेंगे भाई, साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा बेटा, डेरिवेटिव निकलेगा कॉस ब्रैकेट में सी एक्स है, सी एक्स, सी एक्स प्लस डी, और बेटा अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा वी स्क्वायर मतलब क्या होता था भाई, वी स्क्वायर मतलब क्या होता था, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, बरोबर है।
देखो अब 2 स्टेप बचे भाई, 2 स्टेप के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जगह अभी हमारे पास 2 स्टेप की है। चलो भाई, ये तो cos x जो है वो बाहर है, वो तो एज इट इज रहेगा बेटा, उससे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये काम को तो अलग पेन लेता हूँ, तीनों स्टेप अलग अलग पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कौन से स्टेप में क्या हुआ है। तो cos cx प्लस डी, ठीक है। डिफरेंशिएट भाई इसका निकालना है, ये एक्चुअली हमें क्या समझना है, थोड़ी देर के लिए x समझना है, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, बराबर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, cos ब्रैकेट में ax प्लस b, बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अभी हमें तो इसका भी डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, ax प्लस b, किसका निकालना पड़ेगा, ax प्लस b। अच्छा एक सेकेंड, ऐसा कुछ हम लोग आगे निकाल चुके हैं, आगे हम लोग ऐसा कुछ निकाल चुके हैं, ax प्लस b का क्या निकला था भाई, क्या निकला था, a इंटू वन प्लस जीरो निकला था, a इंटू वन प्लस जीरो निकला था, इन शॉर्ट a ही निकला था, ठीक है नहीं, क्या। तो अब ये आपको समझ में आने लगा है, तो मुझे लग रहा है फिलहाल तो इसका या तो आप लिखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिर किसका, ए एक्स प्लस बी। अब जो स्कॉलर बच्चा होता है वो डायरेक्टली सोचता है भाई, कभी कभी बच्चे होते हैं ना, ये तो इसको पता नहीं कैसे 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं, तो बस भाई वो यही दिमाग लगाता है जहाँ पे तुम नहीं लगाते हो। देखो ए एक्स प्लस बी है, मुझे अगर मन में सोचूं कि ए एक्स प्लस बी का अगर मुझे डिफरेंशिएट निकालना है भाई, ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ए एक्स है, तो एक्स के साथ जो भी है वो बाहर आ जाएगा, एक्स है वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और बी है वो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो डायरेक्टली ए हो जाएगा, समझे। चलो माइनस साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, बरोबर, इंटू कॉस, कॉस का क्या होगा भाई, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस, अच्छा ये मल्टीप्लाई में है तो इसको है ना ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, साइन एक्स, एक्स क्या है भाई, साइन एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, सी एक्स प्लस डी, क्या है भाई, सी एक्स प्लस डी। अच्छा अब इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, इसके बाद सेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा खाली मल्टीप्लाई में, समझे कि नहीं समझे। अब इसको आप क्या करो, ये जो ए मल्टीप्लाई में है उसको आगे ले लो, ठीक है, ए जो है उसको मल्टीप्लाई में है वो आगे ले लो, फिर लिख दो कॉस सी एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस, अच्छा यहाँ पे सी है, सी को आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके, सी को हम लोग क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ये बीच वाला माइनस है ना, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो फिर सी यहाँ पे लिख देंगे इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। आपके एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में इसको आगे भी, अच्छा अपॉन में वी स्क्वायर तो भाई हम यहाँ लिखना भूल गए, ओ यहाँ पे तो हम लिखने ही भूल गए भाई, तो अपॉन में वी स्क्वायर तो आपका यही का यही सेम रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी जगह नहीं है, आप लिख देना सेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो तो अपॉन में वी स्क्वायर क्या आएगा, या तो यहाँ लिख ही देते हैं भाई, अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, बरोबर है, ये आपका पूरा क्या है, वी स्क्वायर है। चलो यहाँ पे भी अपॉन में पूरा वी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एक्चुअल में फाइनल आंसर है, इसको अगर यहाँ पे छोड़ दोगे कोई चलेगा, बट आपके एनसीईआरटी में इसको यहाँ पे और आगे सॉल्व किया है, तो आप क्या करोगे पता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको इतना ही आंसर रखेंगे तो भी चलेगा, इतने पार्ट को इससे डिवाइड किया है और इतने पार्ट को फिर से इससे डिवाइड किया है, ठीक है, तो आपका cos x कहाँ पे कहीं तो कहीं कुछ ना कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में, ठीक है, और आपको उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई सजेस्ट कि यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर कोई गलत नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके बोर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6, भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है 6, तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए
सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो हमें हमारे रूल को फॉलो करना है भाई, हमें हमारे रूल को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो क्या बोला है, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो u इंटू वी रूल आ गया बेटा, ये तो u इंटू वी रूल आ गया। तो u इंटू वी रूल क्या था हमारा भाई, u इंटू वी रूल हमारा होता है, आप u बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे आप v का, बरोबर है, फिर प्लस v बाहर रखेंगे और आप डिफरेंशिएट करेंगे u का। तो हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, है ना, ठीक है, ये तो 11th में देख चुके थे भाई। चलो तो बस इसी रूल को सॉरी, इसी रूल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखो क्या करेंगे। चलो हमारे लिए ये पूरा जो है u है और ये पूरा क्या है, v है, पर हम तो डायरेक्टली फॉर्मूला में जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी बाई एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स रेस टू 5, बरोबर है कि नहीं है, क्या बरोबर है। नाउ ध्यान से सुनो, नाउ ध्यान से सुनो, क्या करेंगे भाई, ये हमारा u है और ये हमारा v है, हम लगा रहे हैं u इंटू वी रूल, ठीक है बेटा। चलो और कोई कलर है क्या इसमें, है, रेड कलर दे दो भाई, ठीक है। अच्छा u इंटू वी रूल क्या करेंगे भाई, तो cos एक्स क्यूब जो है u बाहर रहेगा पहले, बरोबर है, इंटू डिफरेंशिएट किसका करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 का, बरोबर है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 जो है ब्रैकेट में वो बाहर रहेगा, उसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स क्यूब का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बड़ा आसान है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कॉस एक्स क्यूब जो है वो तो ऐसे रहेगा एज इट इज, कॉस एक्स क्यूब, बेटा यहाँ पे 2 जो है साइन के वो नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे 2 नीचे लेने के बाद भी आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे डिफरेंशिएट किसका करना पड़ेगा, ध्यान से सोचो। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बरोबर है कि नहीं, है ना। और फिर जो एक्स रेस टू 5 है उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, और जो साइन की पावर में 2 है उसका भी करना पड़ेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, या तो फिर एक काम कर सकते हैं, इस पार्ट को एक और चीज भी कर सकते हैं हम लोग, पता है, एक काम करते हैं, इसका नाम ऐसे ले लेते हैं, जैसे ये है साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, ठीक है बेटा। बट साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन के साथ जो भी टर्म है, ठीक है, ये एक्चुअल में होल स्क्वायर है, एक्चुअल में क्या है, ये होल स्क्वायर है, नहीं समझा, देखो समझाता हूँ फिर से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़ा आसान है बेटा। आपने लिखा है साइन स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा है एक्स रेस टू 5, बरोबर है। अच्छा साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये जो साइन स्क्वायर है वो एक्चुअल में ये ऐसे है, समझे आप, क्या एक्चुअल में ऐसे है। तो मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ये वाले फॉर्म में समझ के सॉल्व करूंगा, ठीक है, कौन से वाले फॉर्म में, जो मैं यहाँ पे ऑरेंज लाइन के बाद लिख रहा हूँ, जो ब्लू के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ये तो एंगल है ना भाई, एंगल तो हमेशा साथ में होता है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू साइन एक्स रेस टू 5, बरोबर है, साइन एक्स रेस टू 5। अच्छा अब फिर से ध्यान से देखो, इसे हम क्या समझ लेंगे, इसे हम क्या समझ लेंगे भाई, इसे हम समझ लेंगे x, तो ये क्या होगा साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। x क्या है हमारा, x रेस टू 5 है, मतलब यहाँ पे हमें 5 लगाना पड़ेगा, और x 5 का क्या हो जाएगा, 5x रेस टू 4 हो जाएगा, समझे आप मेरी बात, क्यों, क्योंकि हमने इसको x माना था ना, तो अब वापस इसका भी तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। फिर से समझाता हूँ भाई, ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, पूरे को होल स्क्वायर ले लिया भाई, तो ये तो वही था, x की पावर में 2 था, तो हम लोग क्या लेते, ऐसे x की पावर में n होता था तो क्या लेते थे, n x रेस टू n माइनस 1, है ना।
ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, पावर जो 2 है वो नीचे आ गया, इंटू साइन एक्स रेस टू 5। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए क्या समझा, एक्स समझा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स क्या है, एक्चुअली एक्स रेस टू 5 है। अब हमने एक्स रेस टू 5 को सर्कल किया था, तो एक्स रेस टू 5 का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एक्स रेस टू 4, 5 एक्स रेस टू 4। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, तो अब सीधा से कॉपी कर ले, यहाँ पे सीधा से कॉपी कर ले, लिख ही देते ना डायरेक्टली वो चीज। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2 cos x रेस टू 5 इंटू 5 एक्स रेस टू 4, बरोबर है। ठीक है, ओके। नाउ इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। प्लस प्लस ये तो एज इट इज रहेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, क्योंकि उसका तो डेरिवेटिव नहीं निकालना है। अच्छा, इसको नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अच्छा अरे 3 नीचे क्यों लेंगे, सॉरी। cos x, ये x क्यूब है, उसको हम क्या समझ लेते हैं बेटा, x समझ लेते हैं पूरा। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बरोबर है। तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स एक्चुअल में क्या है, एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा बेटा। देखो डायरेक्टली समझ में आना चाहिए भाई, cos x क्यूब है, x क्यूब को मैं थोड़ी देर x समझ रहा हूँ, तो क्या हो गया cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। बट x हमारा क्या है, x क्यूब है एक्चुअल में, ठीक है। और हमने जिसको टिक मार्क किया था, आगे बताया था, उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे हो जाता है एक्चुअल में, एक्स क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं भाई। देखो 5 2 ज़ा 10, 10x रेस टू 4, 10x रेस टू 4। उसके बाद लिख देते हैं cos x रेस टू क्यूब इंटू cos x रेस टू 5। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट में x रेस टू 5, ठीक है, इंटू माइनस तो बाहर, माइनस माइनस तो अरे प्लस माइनस तो माइनस हो गया ऑलरेडी, तो ये क्या बच गया साइन एक्स क्यूब इंटू 3x²। ठीक है, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में थोड़ा आगे पीछे अरेंज किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं भाई। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ठीक है, चलो नंबर 7 क्या है भाई। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 के अंदर क्या करेंगे भाई, देख लेते हैं। 6 हो गया, चलो 7 को अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये और भी आसान है। क्या तो देखना है ये कि एनसीईआरटी का हमारा आंसर मैच नहीं होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना है, क्योंकि इसका जो आंसर है उसको सिंप्लीफिकेशन है बहुत लेंदी है, और पता नहीं एनसीईआरटी ने क्यों आंसर सिंप्लीफाई करके दिया है। चलो ठीक है, इस ये एक्सरसाइज से ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है? चलो चलिए, तो 7 y इज इक्वल टू क्या है हमारा 2 अंडर रूट कॉट, और वो भी है x²। क्या, चलो वैसे ये ब्रैकेट नहीं लिखते तो भी चलता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं भाई, dy/dx। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट कॉट x²। क्या, चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस कॉट x² को, अगर इस पूरे को x मान लूं, तो क्या ये रूट अंडर रूट एक्स होगा, और अंडर रूट एक्स का आपको डेरिवेटिव पता है क्या है 2x, बरोबर है कि नहीं है, बरोबर कि नहीं है ना। 2x, ये रूट में रहेगा, हाँ 2√x। तो क्या मैं इस, अच्छा 2 तो कांस्टेंट है भाई, उसे तो बेचारे को बाहर ले लो, उससे कोई लेना देना। 2d/dx, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रूट कॉट x²। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग इसे मान रहे पूरा x, तो ये अंडर रूट एक्स हो गया, सो 2d/dx। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो, अगर डेरिवेटिव निकाल रहे तो फिर ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 2 इंटू, है ना, इंटू 1 अपॉन 2 एक्स, एक्स मतलब क्या है हमारा कॉट एक्स स्क्वायर, और हमने किसको टिक मार्क किया था, कॉट एक्स स्क्वायर को ना, तो उसका भी तो डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, 2 2 2, ठीक है, तो ये तो कट हो गया। ठीक है, तो बच का गया भाई यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, इंटू, अच्छा कॉट एक्स का क्या होता है भाई, माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ना। हाँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अच्छा, अब फिर से हमें तो इसको अज्यूम क्या हुआ था हमारा, तो हमारा फिर से डेरिवेटिव किसका निकलेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकलेगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, जगह है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आया सुनो भाई, कॉट एक्स, हम थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान रहे हैं ना भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स मान रहे हैं, तो हमारा क्या है, कॉट एक्स है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो हमारा एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमने किसको अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर को, तो हमें वापस डेरिवेटिव किसका निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलो अब देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्या, कॉट एक्स स्क्वायर माइनस में ले, अच्छा इसको अभी अंडर रूट में क्यों, वन तो मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं भाई, देखो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो ये वन इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो क्या मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऐसा कि भाई माइनस कॉस कॉस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, ओके, अपॉन में इसको पूरे में ले लो 2x को, एक काम करो 2x को भी फिलहाल बाकी रखो। हाँ भाई, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 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 क्या बचेगा हमारा, 2x बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं हम लोग, और भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, तो में क्या आ जाएगा। अब अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच करने जाओगे भाई, तो आपको कॉसेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, कॉट को भी लेके जाना पड़ेगा साइन कॉस के इसमें, है ना। ठीक है, तो ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा, ठीक है, बट स्टिल अब दिया है तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना। तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसको आप यहीं पे स्किप कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका एग्जाम में भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। चलो, तो 7 हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 8 की ओर जाता है, ठीक है। चलो 8 तो एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा हमारा हो जाना चाहिए। चलो 8 में क्या कहा है बेटा, ध्यान से देखना, 8 में कहा है कॉस अंडर रूट एक्स। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या समझ लेंगे, एक्स समझ लेंगे, तो कॉस का क्या होता है माइनस, अब पूरा लिखना पड़ेगा भाई चलो क्या होगा, डी बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कॉस एक्स का क्या निकलेगा, हम थोड़ी देर के लिए इसको क्या समझ रहे हैं, एक्स समझ लेंगे, तो कॉस एक्स हो जाएगा हमारा, बरोबर है ना। अभी ये बार बार मैं बोलूंगा नहीं कि आपको इसको एक्स समझ लेना है, ठीक है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका निकलेगा कॉस अंडर रूट एक्स, अरे कॉस कहाँ, इसका डेरिवेटिव तो साइन होता है ना भाई, और कॉस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स हमारा है अंडर रूट एक्स, इंटू एक्स को, रूट एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बेटा हमें, चेन रूल है इसके लिए, तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, बस तो यही आंसर है हमारा, तो आगे कुछ सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, ठीक है नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जाते हैं भाई।
आप क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखोगे तो आपको फिर से फर्स्ट एक्सरसाइज याद आएगी, जिसमें हमने कुछ LHS और RHS किया था, RHL और LHL किया था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है, बस नंबर लाइन नहीं बनेगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। चलो, तो ध्यान से देखो, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं ना, तो आपको भाई दो फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन से भाई? तो पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ठीक है। चलो, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, सॉरी लिमिट नहीं, सॉरी डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा लिमिट लिमिट h टेन टू h टेन टू 0 f ऑफ x a माइनस h, a जो है वो एक्चुअली हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, माइनस माइनस क्या f ऑफ a, ठीक है, एट x पे निकालना है ना, तो वो हमारा a है एक्चुअली, फंक्शन नहीं है, ठीक है? और माइनस एच, ठीक है, ये हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो देखो भाई, हमें एट कहाँ पे निकालना है? एक्स पे निकालना है, मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, बरोबर, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे भाई? लिमिट लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई? ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एच एफ ऑफ 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो भाई, हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे? अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे? फंक्शन है ना ये, तो एक्चुअल में अपॉन में माइनस एच है, ये जो है मेरा, ये मैंने एक्चुअल में ऐसे लिखा है 1 माइनस एच, तो ये एक्चुअल में मेरा क्या हो गया? x हो गया। तो जो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो एक्चुअल में क्या है? x माइनस एच है। तो मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूँ बेटा? 1 माइनस एच पुट कर रहा हूँ, तो ये तो एक्चुअल में 1 माइनस एच माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो कट हो जाएगा, तो मोड में बचेगा माइनस एच, जो एक्चुअल में हमें क्या देता है? प्लस एच देता है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या क्या चलो, मतलब फंक्शन ही डायरेक्ट ले रहे हैं, यहाँ तो लिमिट लगाने का कोई चांस है ही नहीं हमें, क्या? चलो, तो नाउ लिमिट एच टेन टू 0। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1 की जगह, x की जगह पे मैं क्या लगा रहा हूँ? डायरेक्ट 1 माइनस एच लगा रहा हूँ, तो 1 माइनस एच और माइनस 1 था, माइनस एफ ऑफ 1 मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह पे क्या लगाना पड़ेगा? 1 माइनस 1 लगा रहा हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा रहा हूँ बाई वैल्यू, ठीक है। चलो, और माइनस एच एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलो, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो चीजें मैं रफ कर रहा हूँ ना, वो आप बुक में कॉपी करते जाओ, ठीक है, ताकि आपको फिर। अब मैंने ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 माइनस एच में तो कुछ लिमिट थोड़ी लगा सकते थे हम लोग, है ना। ये ए माइनस एच में, तो ए क्या है हमारा? जहाँ पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है ना, वहां पे 1 लगा दिया, और ये जो था 1 माइनस एच, वो एक्चुअल में हमारा क्या हो गया? फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि 1 माइनस एच में हम 1 लिमिट लगा सके, है ना। ये कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है, पूरा मोड के अंदर रहेगा, और फिर यहाँ पे माइनस 1, और वापस हमने क्या किया? एफ ऑफ 1 लगा दिया उसके अंदर, एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो लिमिट लिमिट एच टेन टू 0, ठीक है। अब देखो ये तो कट हो जाएगा, बरोबर है, ठीक है, और माइनस एच जो है वो मोड से बाहर आएगा, तो वो तो प्लस एच ही देगा ना हमें, ठीक है। माइनस, अच्छा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 तो कोई लिखना जरूरत है नहीं, अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस एच आ जाएगा। ये जो पूरा पार्ट है बेटा, ये तो 0 हो जाएगा ना मोड के अंदर, 1 माइनस 1 0, तो वो तो कुछ लिखना ही नहीं है। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे अगर आंसर क्या हो गया हमारा? -1 हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? ये क्या हो गया? नोट पूरा रिस्टार्ट हो गया, तो एच अपॉन क्या हो गया? माइनस एच, एच अपॉन क्या हो गया? माइनस एच। यहाँ पे क्या होगा? लिमिट, अच्छा अभी लिमिट की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ कर दो, अभी तो डायरेक्ट आंसर दे ही दिया ना हमें, क्या दे दिया है? -1, बरोबर। अब निकालते हैं आर एच डी, सॉरी नॉट एच, आर एच डी।
इसके लिए आपको क्या याद रखना है भाई, देखो 9th वाला आपको अच्छे से समझना है क्योंकि 10th आपको खुद से करना है। लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x a प्लस h और माइनस f ऑफ a अपॉन में h। समझ में आया? बस आगे चलो शुरू हो जाओ भाई। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे, वन अप वन एक ही जगह पे क्या लगाना है, फिर से वन लगाना है। तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h माइनस माइनस ये f ऑफ 0 नहीं है, f ऑफ a है, वरना कुछ बच्चे इसको 0 समझ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में क्या है h, ठीक है। चलो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाके लिखूँ तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने पीछे क्या लिखा था f, यहाँ पे फिर से लिख लेते हो, हमने लिखा था लिमिट h टेंड टू 0 और क्या लिखा था f 1 प्लस h, ये लिखा था ना, हाँ, माइनस f, ठीक है, -1 और यहाँ पे हम लिखेंगे h, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम फिर से जाएंगे यहाँ पे अब x की जगह पे क्या लगा देंगे 1 प्लस h लगा देंगे, है ना। तो 1 प्लस h माइनस 1, तो हम क्या लगा देंगे लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब फंक्शन, अब f नहीं लिखेंगे ना क्योंकि हम तो फंक्शन कर रहे हैं, ये लिखा था क्या, नहीं। चलो तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा बेटा, अब आ जाएगा 1 प्लस h माइनस h मोड माइनस f1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ये भी मोड हो गया, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया h। देखो मोड का ना मैं अलग कलर से साइन दे देता था कि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक मोड जो है वो ये कलर का है और एक मोड जो है वो ब्लू कलर का है। कि आपने जो, आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या, चलो तो ध्यान से देखो भाई, लिमिट लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, ये कट हो जाएगा तो क्या बचेगा h और अपॉन में क्या बचेगा h इक्वल टू क्या आ गया 1। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव तो सेम नहीं आ रहा है, दोनों सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, नॉट नॉट दिस डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबल एट एक्स, ये पूछा ना, ठीक। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, क्वेश्चन में पूछा था कि इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो भाई नहीं है ना, तो नहीं है, क्या समझ में आया, हमें यही चेक करना कि ये नहीं है, तो सच में नहीं है, therefore are not differentiable differentiable at x इक्वल टू 1। बड़ा आसान था भाई, ठीक है। अगर 10 की बात करो भाई, अगर 10 की बात करो ध्यान से देखो, अब आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो पर स्टिल आपको ये करा देता हूँ मैं क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, अच्छा ग्रेटर ग्रेटर इंटीजर दिया है ना, ठीक है। चलो एट एक्स और एट टू पे करना है, चलो एक भी समझ में आ जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। एट एक्स इक्वल टू 1 पे ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब आपको एच डी समझ में आने लगा होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिमिट लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है, एफ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस एच माइनस एफ ए, ठीक है, तीन पार्ट में लिखते हैं, क्या चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है क्या, आता है आता है, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। अच्छा फंक्शन है यार, नहीं नहीं, वापस चला गया, चेक करना पड़ेगा, ओके। वन नोट वाले भी फंक्शन दे रहे हैं भाई, चलो ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हाँ फॉर्मूला की, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपने पहले सीखा था एक ही जगह पे क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अच्छा एक्स इक्वल टू 2 होता तो क्या लगाते हैं, 2 लगा देते, सिंपल, और तो कुछ करना ही नहीं था भाई। लिमिट एच टेंड टू 0
ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, फंक्शन 1 माइनस एच माइनस फंक्शन एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच, ठीक है। ओके, आप क्या लगा देंगे, 1 माइनस एच। अब ध्यान से सुनना भाई, अब ध्यान से सुनना, फंक्शन मेरा जो है 1 माइनस एच आएगा, एक्स की जगह पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है भाई, बरोबर है क्या? चलो, तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हम एक्स जगह पे 1 पुट कर और माइनस एच। देखो 1 माइनस कुछ हो रहा है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 में से अगर कुछ माइनस करूंगा तो ग्रेटर इंटीजर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। 1 में से मान लो मैंने अगर 0.9 भी अगर माइनस कर लिया, क्या, तो ये एक्चुअल में कितना देगा हमें, कितना देगा, 0.1 देगा। और 0.1 जो है वो हमें क्या देगा, 0 ही देगा भाई। 1 में से मैं अगर 0.5 भी माइनस कर दूंगा तो ये 0.5 मुझे क्या देगा, 0 देगा। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का तो यही रूल है भाई, है ना। तो अगर मैं 1 में से कुछ भी माइनस कर रहा हूँ, 1 में से अगर कुछ भी माइनस कर रहा हूँ भाई, एच कुछ भी मान लो वहां पे, ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना, लिमिट एच टेंड टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अच्छा 1 तो भाई 1 ही देने वाला है, अपॉन में माइनस एच, ये मुझे क्या दे रहा है, 1 अपॉन एच, 1 अपॉन एच, बराबर। अगर अगर अब अभी यहाँ पे भाई देखो, इसको 1 अपॉन एच पे छोड़ दो, ठीक है, तो 1 अपॉन एच पे ही छोड़ देते हैं ना। अरे आप बोलोगे सर लिमिट लगा देंगे 0 तो इनफाइनाइट हो जाए, अरे डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं आर एच डी की, क्या क्या ना, आर एच डी में क्या लेते थे भाई हम लोग, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या होता था, एच, बरोबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है भाई। अब फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग, 1 प्लस एच, क्या लगा देंगे, 1 प्लस एच। अच्छा, हाँ अभी फिलहाल तो फंक्शन ही रख रहे, एफ ऑफ 1 अपॉन में एच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0। अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा देंगे, मोड लगा देंगे, अरे ग्रेटर इंटीजर के अंदर ले लेंगे, माइनस 1 अपॉन में एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ठीक है। अच्छा 1 प्लस एच, 1 के साथ कुछ भी ऐड करूंगा भाई तो मुझे वो मिलेगा क्या, आंसर 1 ही मिलेगा, माइनस 1 अपॉन में एच, 0 अपॉन एच इज 0, 0 का अपन में कुछ भी होने दो भाई, 0 आंसर मिलेगा, है ना। तो ये क्या इक्वल है क्या, नहीं है भाई, तो क्या लिखेंगे, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, so it is not differentiable at x इक्वल टू 1। भाई 2 के लिए आप क्या करोगे, 2 के लिए क्या करोगे, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 लगा दो भाई, सिंपल बात है आप, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज भी हमारी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसके बाद वाला एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा, थैंक यू।